सो हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल ममा एंड बेबी केयर। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन यानी कि सी सेक्शन वर्सेस नॉर्मल। तो किस वजह से हमारी सी सेक्शन ज़्यादा हो रही है, नॉर्मल डिलीवरीज कम हो रही है। जैसा कि आप देख रहे होंगे आजकल सी सेक्शन का परसेंटेज ज़्यादा है, नॉर्मल डिलीवरीज का कम हो गया है एज कम्पेयर टू हमारी जो प्रीवियस जनरेशन थी। उस टाइम पे नॉर्मल डिलीवरीज बहुत ज़्यादा होती थी, ऑपरेशन बहुत रेयर कंडीशन में किए जाते थे। बट आजकल अपोजिट हो गया, आजकल तो मतलब नॉर्मल बहुत कम हो रहे हैं बट सिजेरियन ज़्यादा हो रहे हैं। उसी बारे में बात करेंगे। पहले हम सी सेक्शन के कारणों को जान लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप सी सेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं कुछ हद तक। कुछ चीज़ें तो आपके कंट्रोल में नहीं होती है बट कुछ चीज़ें हाँ आपके हाथ में होती है। तो सी सेक्शन आप कुछ हद तक कैसे आप उससे बच सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको तो फ्रेंड्स, सी सेक्शन का सबसे पहला कारण होता है जब बच्चा गले में नाल लपेट लेता है, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड द नेक। आपकी रिपोर्ट में लिखा होगा 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप। अगर तो 1 लूप अराउंड द नेक है तो ये नॉर्मल है, बट अगर 2 लूप्स अराउंड द नेक है तो इसमें आपके नॉर्मल डिलीवरी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो आपकी रिपोर्ट में लिखा होगा बच्चा यानी कि अगर गले में एक से ज्यादा नाल लपेट लेता है, एक नाल अगर उसके गले के अराउंड है तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है और हो सकता है कि वो अपने आप ही ये नाल निकल जाए उसके गले से। बट अगर वो ज़्यादा अगर नाल लपेट लेता है तो फिर सिजेरियन के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। उस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है डॉक्टर्स के लिए। डॉक्टर्स रिस्क नहीं लेते हैं क्योंकि इससे आपकी जान को तो रिस्क है पर बच्चे के भी सफोकेशन हो सकता है अगर उसके गले में नाल है, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर ट्राई करते हैं, इसलिए सिजेरियन इस कंडीशन में। अब नेक्स्ट कंडीशन वो है ब्रीच पोजीशन, यानी कि आपका बच्चा जब उल्टा होता है। ये कंडीशन वैसे तो 36 वीक्स के बाद भी ठीक हो सकती है, ऐसा कंपल्सरी नहीं कि आपका बच्चा उल्टा है तो उल्टा ही रहेगा, लास्ट में वो ठीक हो जाता है। बट अगर बच्चा 36 वीक्स के बाद भी ब्रीच पोजीशन में यानी कि उल्टा है तो फिर इस कंडीशन में आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर मना कर देंगे, और इस कंडीशन में सिजेरियन ही होता है अगर बच्चा उल्टा रहता है, क्योंकि फिर डॉक्टर रिस्क नहीं ले सकते। नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है बच्चे को भी माँ को भी, तो दोनों की सेफ्टी के लिए सिजेरियन करना पड़ता है अगर आपका बच्चा ब्रीच पोजीशन में है यानी कि उल्टा है। एक कारण ये, एक और रीज़न ये होता है, आपने भी सुना अगर बच्चा मतलब पेट में पॉटी कर लेता है बर्थ के टाइम पे, कई बार होता है डिलीवरी होने से पहले ही बच्चा पेट में अंदर पॉटी कर लेता है माँ के पेट में, इसकी वजह से भी इमरजेंसी सिजेरियन किया जाता है। इमरजेंसी इसलिए कि क्योंकि क्या है कि अगर बच्चा आपके पेट में पॉटी कर लेगा वो जहर बन जाता है, इट कन्वर्ट्स इनटू पॉइजनस सब्सटेंस, यानी कि बहुत जहरीला तत्व वो बन जाएगा जिससे कि माँ की जान को बहुत ज़्यादा रिस्क है और बच्चा भी अंदर मर सकता है। तो इस कंडीशन में अगर बच्चा पॉटी कर लेता पेट में तुरंत सिजेरियन करना पड़ता है। इस कंडीशन में नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो जहाँ जान पे बात आती है वहाँ डॉक्टर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते, तो ये भी एक जेन्युइन रीज़न है सिजेरियन का। अब अगले कारण की हम बात करें, उसमें यह होता है कि आपके बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि 3.5 किलो से ऊपर हो जाता है डिलीवरी के टाइम पे, या 4 किलो हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर नॉर्मल के लिए ट्राई नहीं करते हैं, और क्योंकि ज़्यादा ओवरवेट जो बेबी होता है उसको डिलीवर करने में बहुत डिफिकल्टी हो जाती है नॉर्मल वे में। तो इस कंडीशन में भी आपका ऑपरेशन हो जाता है अगर आपके बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बच्चे का ओवरवेट होना भी एक रीज़न है सिजेरियन का। अब अगर आपको हाई बीपी हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान 140, 150 या से अबव, वैसे तो इस कंडीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, पर कई बार आपका बीपी कंट्रोल नहीं आता, लास्ट मोमेंट तक आपका हाई बीपी रहता है। हाई बीपी में कभी भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराई जाती क्योंकि बहुत रिस्की हो जाता है माँ और बच्चे दोनों के लिए। हाई बीपी जानलेवा हो सकता है, कुछ लोगों की जान गई है, कुछ माओं की जान गई है हाई बीपी की वजह से। तो ये बहुत खतरनाक कंडीशन होती है अगर आपका बीपी हाई बहुत ज़्यादा हो जाता है डिलीवरी के टाइम पे। इस कंडीशन में ऑपरेशन नहीं किया जाता और बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि माँ की जान और बच्ची की जान दोनों की इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ऑपरेशन से हो चाहे नॉर्मल से हो। तो इस कंडीशन में ऑपरेशन करना कम। तो अब मैंने आपको सारे कारण बता दिए सी सेक्शन के। अब आप सी सेक्शन से कैसे बच सकते हैं? जो मैंने आपको सी सेक्शन के कारण बताए थे, एक कारण ये था कि बच्चे का ओवरवेट होना। तो आप अपने वेट पे ध्यान रखें, बच्चे के वेट पे ध्यान रखें। वो आप कैसे कर सकते हैं कि जैसे आपके 3 मंथ हो जाएंगे उसके बाद हर मंथ आप अपना वेट जरूर चेक कराएं।
1 महीने में माँ को कम से कम 1.5 से 2 किलो वेट गेन करना। उससे ज्यादा अगर वेट गेन आपका हो रहा है तो आप अलर्ट हो जाइए। हो सकता है आपका थायराइड बढ़ गया हो या आपकी शुगर बढ़ गई हो, इसलिए आपका वेट गेन ज्यादा हो रहा है। तो वेट गेन पे बहुत फोकस रखें। बच्चे का भी वेट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जरूर देखें बच्चे का वेट कितना बढ़ रहा है, आपका वेट कितना बढ़ रहा है। आपका 10 से 14 किलो बढ़ना चाहिए, उससे ज्यादा वेट नहीं बढ़ना चाहिए जो नॉर्मल रहता है। अगर आपका हर महीने 2 किलो से ज्यादा वेट बढ़ रहा है तो यानी कि आप सचेत हो जाए और अपनी डाइट पे कंट्रोल करें। या बच्चे का वेट आपको लग रहा है कि ज्यादा है नॉर्मल चार्ट से, तो भी आप अलर्ट हो जाए और वहीं पर अपने वेट पे ध्यान दें। वेट पे फोकस करके आप नॉर्मल डिलीवरी को कर सकते हैं और सी सेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चे का वेट सही रहेगा तो नॉर्मल डिलीवरी में। अब मैंने आपको एक और कारण बताया सी सेक्शन का, वो है हाई बीपी। अगर आप पूरी प्रेगनेंसी में वॉक करोगे अच्छे से, टेंशन नहीं लोगे, अच्छा फूड खाओगे, पानी खूब पियोगे और एक्सरसाइज भी करोगे, योगा करोगे, ये सब अगर आप करोगे तो आपका बीपी बिल्कुल भी हाई नहीं होने वाला है, ये मैं गारंटेड कहती हूँ। अगर आप पूरा ध्यान रखोगे, अच्छे से अपनी हेल्थ पे पूरा फोकस करोगे, डाइट पे फोकस करोगे, तली हुई चीजें नहीं खाओगे, नमक कम खाओगे शुरू से, मतलब ऑयल कम खाओगे, इन चीजों का ध्यान रखोगे, फ्रूट्स ज्यादा अपनी डाइट में शामिल करोगे, तो आपका हाई बीपी नहीं होगा, आपको शुगर नहीं होगी। इन बीमारियों से आप बच सकते हो सिर्फ डाइट पे कंट्रोल करके। तो अपनी डाइट पे कंट्रोल रखें, अपना वॉक का रूटीन बिल्कुल भी ना तोड़े, डेली वॉक करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, जितना हो सके खुद को फिजिकली एक्टिव रखें, तो आपको इन जो मेडिकल कंडीशन है वो बिल्कुल नहीं आएगी और आपकी नॉर्मल डिलीवरी। और एक बात, आप अगर चाहते हो आप सी सेक्शन से बचे तो आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर लें। कुछ लोग नॉर्मल डिलीवरी के पेन को सुन के सोचते कि हम सी सेक्शन करा लेंगे, या लास्ट टाइम पे गिव अप कर लेते कि नहीं अब हमसे सहन नहीं हो रहा है, तो आप सी सेक्शन कर लीजिए। तो आपको ये स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी कि नॉर्मल डिलीवरी में पेन होता है बट इट्स बियरेबल, थोड़ी देर पेन होता है, वो आपको सहन करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो नॉर्मल डिलीवरी। बट हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तब भी आप नॉर्मल डिलीवरी कराओ, बिल्कुल नहीं। अगर आपको लगता है कि आप नहीं बिल्कुल ही टॉलरेट कर पा रहे हो, या फिर आपके पेशेंस से बाहर हो चुका है, आप नहीं सहन कर पा रहे हो उस पेन को, तो आप सिजेरियन कराएं। या आपको कोई दिक्कत आ गई है, बच्चे को लेकर सेफ्टी का इशू है, तो आप मतलब नॉर्मल की तरफ मत भागे। नॉर्मल की तरफ ये नहीं कहूंगी कि आपको नॉर्मल ही करानी है चाहे आपकी जान पे जाए, ऐसा नहीं। आपको अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। बट हाँ, अगर आप शुरू से अच्छा रूटीन फॉलो करोगे और हेल्दी खाओगे तो आप एक हद तक मैं कहूंगी आप सी सेक्शन से बच सकते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई जरूर करें, बाकी सब किस्मत है, पर अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करें। अगर आप हेल्दी रूटीन फॉलो करोगे, आपकी बेशक सिजेरियन हो जाए फिर भी आपका बच्चा तो हेल्दी रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी जान पे नहीं बनाएगी, जैसा कि बहुत डिलीवरीज में हो जाता है, कुछ लोगों की जान पे बनाती है। तो अगर आप ये चीजें फॉलो करोगे तो आप इन चीजों से बच जाते हो, बस ये कहना चाहती हूँ मैं। तो बस आप मेंटली प्रिपेयर रहें और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए हो और आप आज से ही हेल्दी रूटीन फॉलो करोगे। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो मेरी वीडियो देख के अगर आप रूटीन फॉलो करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अगर आप अपनी केयर करते हो, अपने बच्चे के लिए आप बहुत ज़्यादा केयरिंग रहते हो, अभी से रहना पड़ेगा तभी आपको हेल्दी बच्चा मिलेगा। तो ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको पसंद आती तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहे ताकि मैं न्यू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहूं। थैंक यू सो मच गाइस।